होंगे। द रीजन वाज दैट कि हमने उस समय केयर नहीं लिया, बट हम हमारी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं, हम हमारी जनरेशन को बता सकते हैं कि हमने गलती की थी वो आप ना करो। फाइन। सो एक्चुअली मेरे साथ आज दीपल मैम है, जो आप आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो आई एम जस्ट वेट। फाइन। एक्चुअली ना घूम गए थे मैम। मैम मैं आपको ढूंढ रही थी, आप घूम गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। सो मैंने आपको अनम्यूट कीजिए मैम बाहर से, एंड आई एम मेकिंग यू अ को-होस्ट आल्सो। यस। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, मैं 1 मिनट डू नॉट डिस्टर्ब कर लेती हूँ। 1 सेकेंड सिर्फ होल्ड कर लीजिए। या यू कैरी ऑन आरती। मैं 1 सेकेंड में वापस, यानी मैं ज्वाइन ही हूँ बट मैं अनम्यूट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज हम मैम से भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड आप लोग भी, मेरा चैट बॉक्स खुला है, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ मैसेज यू कैन। फाइन। बिकॉज यू ऑल नो दीपल पत्रावाला मैम को हर कोई जानता है, एंड मैम भी इस प्रोडक्ट को यूज करती है। Me myself also using this product, and we मतलब like after using this product we got very changed life. हमने अपने आप को एक चेंज लाइफ में देखा है, हम रुकते नहीं हैं अब। इसलिए तो इस प्रोडक्ट के साथ वो टैगलाइन लगा हुआ है, वी आर अनस्टॉपेबल। बिकॉज हमारी जब हम दौड़ना शुरू करते हैं और वो 3 दिन आ जाते हैं जहाँ पे हमको रोक दिया जाता है, हम उन 3 दिन में रुक जाते हैं, हम न चाहते हुए भी रुक जाते हैं, राइट? सो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको रोकने नहीं देगा। That's why this product name is Deo Garden Unstoppable actually, and unstoppable word is for us, हम लेडीज के लिए। So मैम, you are ready? Yes. मैम आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ में करूंगी। एंड क्योंकि आज का जो मेन पॉइंट है कि लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स, एंड इसके साथ साथ एक और टॉपिक कनेक्टेड है, व्हाई नॉट टू टॉक बिटवीन द टू जनरेशंस। Okay. हमारी जनरेशन जब हम छोटे थे वो वाली जनरेशन, और एक आज की जनरेशन जो हमें फट से मुंह पे जवाब देती, राइट? राइट। यस। एंड हमारे टाइम पे हमें बोल दिया जाता था इसी को यूज करना है, ये कपड़ा ही है, और आज की जनरेशन को हमें समझाना है कि कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, क्या यूज करना है। तो ये जो दोनों के बीच की कड़ी है, शायद आज हम हमारे टॉक शो के साथ इसको हम थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। यस। राइट। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, यस बताइए। क्या आपने भी कपड़ा इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू आर यूजिंग दैट क्लोथ? यस ऑफ कोर्स मैंने किया है, एंड दैट टाइम मुझे मालूम ही नहीं था कि सैनिटरी नैपकिन जैसी कोई चीज होती है। बिकॉज मैं बात कर रही हूँ, समझ लीजिए कितने साल पहले की, मे बी इट्स लाइक 35 इयर्स बिफोर। ठीक है, 33-35 इयर्स बिफोर, जब मुझे मालूम ही नहीं था ना, तब टीवी में एड चलती थी या मालूम पड़ता था कि इस तरह की कोई चीज होती है। इंडिया में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, और तब एक ही चॉइस हुआ करती थी, मम्मी जो सिखाती थी उसी चीज को हम करते थे। एंड दोस 3 डेज आज भी याद आते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में याद आ जाती है। बिकॉज तब हम गांव में साइकिल चलाया करते थे, एंड साइकिल से हम पढ़ाई करने जाते थे, ट्यूशंस जाते थे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे जेंट्स भी है, उन सबको मैं कहना चाहूंगी मे बी आप ये चीजों को समझ नहीं पाओगे, बट आज के टॉक शो के बाद अगर आप अपनी फैमिली की महिलाओं को समझ पाओ तो भी आज आप यहाँ पे आए हो, उसका कोई बहुत बड़ा मकसद निकलेगा। वेरी ट्रू मैम, कि अगर आप यहाँ बैठ के आप सुन रहे हो तो ये आप समझ पाओगे अपने घर के लोगों को, अपने घर की फीमेल्स जो आके मतलब एक बहुत सारे पेन के बाद भी यहाँ खड़ी रहती है, वो आपके साथ खड़ी रहती है। yes.
और वो बोल भी नहीं सकती, वो कह भी नहीं सकती है। एंड दैट दोज डेज, जब उस टाइम की बात थी, तब तो जैसे आपने कहा कि कपड़ा भी अंधेरे में सुखाना है, कोई देख ना ले, पड़ोसी ना देख ले, सामने वाला ना देख ले। सो यू नो इट्स लाइक कि एक कोने में बैठ जाना है। और मुझे याद है हमारी कम्युनिटी में अंदर, हम जैन, तो हमारे में इवन बहुत हिंदू घरों में होता है कि आप पानी लेते हो तो ग्लास को धो के उल्टा करके रखो, अपने कपड़े को धो के रखो, यानी जैसे कि कोई छूत की बीमारी हो गई है, वो माहौल हुआ करता था। वेरी ट्रू। आज भी है, आज भी है, आज भी है, बहुत ज्यादा। यस। और एक और चीज, जैसे आपने बताया कि हाँ वो दिन नहीं भूल सकते कि वो वॉश करना, उसको सुखाना। वेरी ट्रू। और मुझे, हमें भी, जब हम भी छोटे थे, हमें भी पता नहीं था व्हाट इज सैनिटरी नैपकिन, और हम भी वही करते थे, नहीं धोना है सुखाना, वही सिखाया गया था। yes. और बता दिया जाता था कि यही करना है। बट और चीजें मालूम ही कहाँ थी आरती, ना हमारे पेरेंट्स को मालूम थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जब पता है, फिर भी ये वर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, हम तो यही जिंदगी गुजार चुके हैं, हमने तो कपड़ा ही धोया है, तो तुमको क्या तकलीफ है धोने में? नहीं, देखिए, इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। ये यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, बहुत बड़ी अवेयरनेस की कमी है। इट्स नॉट अबाउट कपड़ा धोना, इट्स अबाउट कि उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने यूट्रस के कैंसर होते हैं, कितनी कितने रैशेस होते हैं, कितनी स्किन की बीमारियां होती है। ये चीजों की अवेयरनेस आज भी इंडिया में महिलाओं में नहीं है, क्योंकि हम बात ही नहीं करते इस चीज के ऊपर। जैसे कि ये बात करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट यूट्रस कैंसर एंड यूट्रस रिलेटेड बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही, यानी जो पहले से यूज कर रहे थे, बिकॉज हाइजीन लेवल नहीं होता था, एंड स्किन के बीमारियां हैं। मालूम है, लेडीज बोल भी नहीं सकती, वो किसको जाके बोलेगी कि मुझे यहाँ पे इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। सो आरती, मैं कहना चाहूंगी कि भले मैं बहुत सारी मदर जब अपनी बेटी को ये चीज कहती है, तो दो चीजें हो सकती है उसके अंदर की। पहली चीज, उसके पास खुद के पास अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि मे भी उन्हें लग रहा है कि ये पैसा खर्चा करना प्रायोरिटी नहीं है। मैं यही क्वेश्चन पे भी आने वाली थी कि चलो मैंने मान लिया कि मुझे सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, पर जब हम ड्यू गार्डन की बात करें तो लोग बोलते हैं मैम थोड़ा सा महंगा है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप उससे ज्यादा फील्ड पर रहती हो, आप लोगों को अच्छे से जानती हो, आपके साथ बहुत सारी लेडीज कनेक्टेड है, तो आपका क्या कहना है इस पर? महंगा है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे देना चाहूंगी। एंड अभी मेरा जो, यानी आप समझिए कि इतने सालों से जब से मुझे सैनिटरी नैपकिन समझ में आया, मैं कोई ना कोई सैनिटरी नैपकिन यूज करती थी। एंड आरती, तभी भी मेरे बहुत बुरे होते थे, क्योंकि मुझे बहुत रैशेस हो जाता था। एज अ नेटवर्कर मालूम नहीं होता है कि दिन भर का सेशन करना है और आप पीरियड्स में हो, मालूम नहीं होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आप पीरियड्स में हो। ये आप डेट नहीं लिख सकते हो कि ये 3 दिन मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एक्चुअली आरती, पहले के जमाने में ये चीजें इसलिए करी जाती थी क्योंकि औरतों को 3 दिन का आराम मिले। भले फिर कुछ लोगों ने उसको अंधश्रद्धा बना दिया एंड उसको अलग तरीके से लाया, बट एक्चुअली साइंटिफिक रीजन जो पहले के जमाने में समाज ने बनाया था कि औरतों को ये 3 दिन आराम मिलना जरूरी है, बट सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस चीजों की भाषा बदल दी। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कभी कभी, यानी फ्लाइट में ट्रैवल करना होता था बहुत सारे, तो कोई भी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं देना चाहूंगी, बट बिलीव मी, मैं इंडिया में कोई सैनिटरी नैपकिन इसके पहले ऐसा नहीं था जो रैशेस, या आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर प्लास्टिक का नहीं है तो जो कागज से बनता था, जो दूसरा मटेरियल से बनता था, जो बहुत बार हमारे फ्लो को और हमारे हमारे जो टाइम पीरियड है उसको हैंडल नहीं कर सकता था। एंड ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऊपर
वाले को साक्षी मान के बोल रही हूँ कि व्यू गार्डन आने के बाद मेरी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुकी है लास्ट 1 मंथ से, बिकॉज मैं अभी और एक साइकिल से पास ऑन हो रही हूँ। एंड बहुत सारी वुमेन जो मेरी एज की होगी या अराउंड, आजकल तो 30-35 में भी लोगों को मेनोपॉज और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। मैं 1 मंथ से रोज मुझे सैनिटरी नैपकिन लेने पड़ रहे हैं, बट बिलीव मी मुझे एक भी रेस्ट नहीं हुआ है, ना मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई टेस्टिमोनियल हो सकता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है आपने, बिल्कुल सही बोला कि 1 महीने से यू आर यूजिंग कंटिन्यूसली। एंड यू नो मेरी बीच में आपसे एक बार बात भी हुई थी इस चीज के बारे में। एंड जब आप बिलीव नहीं, ये प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स आता था, मैं मेरी सिस्टर को कहती थी कि शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वो कह रही थी कि इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वो कह रही थी मैं आऊंगी ना तो तेरे लिए पूरी बैग करके ले आऊंगी। बट वेस्टीज ने इसे लॉन्च कर दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो मैं कहना चाहूंगी कि मैं इसको प्राइस के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आरती। राइट, अब आपने जो प्राइस का बोला कि आप प्राइस के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन कभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्राइस के साथ इसे कंपेयर करते हैं। मेरे पास ना एक छोटा सा कैलकुलेशन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगी, आप मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट, गिनती में मैं थोड़ी सी गड़बड़ करती हूँ, तो आप कैलकुलेट करिएगा, मैं बताती जाऊंगी वैसा, और हम सारे लोग सुनते हैं, हमें समझ में आएगा कि कितना महंगा है और ये कितना सस्ता है। अच्छा, अब मोस्टली 13 साल की उम्र से लेके हम खास का मैं फिर मोटा खाता क्या दिया था हम तो मामा। हेलो, भूख लगी की आवाज नहीं आ रही है आरती। अबे रमेश जी तो मामा जी ने रामेश्वर मामा जी ने आरती रमजान में मत ये आते दा परी में लोग नहीं खाते भैया हमारी। आप सब मुझे सुन पा रहे तो हम सब करें प्लीज। रमजान का ना आपण तो नहीं आने ओके, आरती की आवाज 50 साल की उम्र तक के ये बताइए, 13 साल से 50 उम्र है। आरती आप आपकी मेरी आवाज आ रही है? इधर मामा जी पकड़े अभी आवाज आ रही है तो फिर से बोले प्लीज। मुझे एक बात बताइए, जो हमने देखा है कि 15 साल की उम्र से पीरियड्स शुरू होते हैं, सॉरी 13 साल की उम्र, अब थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, 13 साल की उम्र से शुरू होते हैं, 13 साल से लेके 50 साल की उम्र तक रहते हैं ऑलमोस्ट, राइट? तो 13 से 50 कितने साल हुए? 13 से 50 यानी 7 ईयर एंड देन 37 ईयर 37 years on an average, 37 years आपके पीरियड्स होते हैं। अब आप सोचिए 37 years में कितने महीने आए, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12। ये रसोई अच्छी होने बस पहले नहीं 37 अभी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का तो ये है नहीं, जो कर सकते हैं लिखे चैट में फटाफट, चैट बॉक्स में लिखो, जो भी कर सकते हो लिखिए चैट बॉक्स में। 37 into 12, come on। हम लाया हम लाया ऑलमोस्ट 444। Yes, 444 444 टाइम्स आपको सैनिटरी नैपकिन यूज करना पड़ता है आपकी लाइफ टाइम में, राइट? और कभी कभी ज्यादा, यस, कभी कभी ज्यादा भी। हम एक नॉर्मल बेसिक पे जा रहे हैं कि 444 मंथ्स है जहां आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, अब लोग बोलते हैं हमारा नैपकिन महंगा है, 250 रुपए का एक नैपकिन, एक पैकेट जिसमें 10 नैपकिन आते हैं। आपका जो नॉर्मल 3 days 4 days 5 days या 7 days भी है अगर, तो एक पैक इनफ है आपको। तो मैंने देखा है, बिकॉज आई एम आल्सो यूजिंग द सेम, ठीक है? 444 मल्टीप्लाई बाय 250, 1,11,000 श्वेता जी लिख रही है, श्वेता निगम जी। 1,11,000 रुपए का खर्चा है 37 सालों का। यस, हमारा कपड़ा रखा है मैं सोचिए आप 37 सालों का खर्चा कितना आया, तो सिर्फ 1,11,000 रुपए। और आप मुझे बताइए, क्योंकि तो मैं आप इस चीज में काफी सालों से 1,11,000 रुपए में कितने टाइम में कमा लेंगे? आरती उससे भी मैं, आप जो कह रहे हो ना वो बात तो
वो कैलकुलेशन इसके हिसाब से बहुत परफेक्ट है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान ना करे और यूट्रस की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हो जाए ना, तो ये 1,10,000 तो कुछ भी नहीं है। मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी, मैं उसी point पे आ रही थी। यानी फिल्मों में एक बार बाहर पिक्चर कम देखने जाओगे तो चलेगा, बाहर का खाना कम खाओगे तो चलेगा, बट अपनी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज करना ना, ये आज के दिन में सबसे बुरी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आप और आपकी फैमिली की हेल्थ, और सैनिटरी नैपकिन आपकी हेल्थ में आता है। यस, मैं वही कहने जा रही थी। 1,11,000 रुपए का जो खर्चा मैंने बताया आपको, ये आपका 37 साल का है। अगर आप 37 साल तक ये खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो दीपक मैम ने तो बहुत प्यार से बोला, मैं बहुत थोड़ा सा, मेरे शब्द बुरे लगेंगे आपको, लेकिन मैं इतना बोल दूं, अगर वो 1,11,000 नहीं खर्च कर सकते हो ना, तो प्लीज आज से जमा करना शुरू कर दो 6 से 10 लाख रुपए, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 50 आपको पता नहीं चलेगा और कुछ भी हो सकता है विद द फीमेल हेल्थ, और उतना खर्च करना इससे अच्छा बेटर है। और मैंने इसलिए पूछा था दीपक मैम को कि 1,11,000 अगर मुझे कमाना तो मैं कितने समय में कमाऊंगी, क्यों? क्योंकि इसको मुझे स्पेंड करना है 37 सालों में, और इसे मैं कमा सकती हूँ आराम से 1 साल के अंदर, वो भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं। अगर दीपक मैम जैसी लेटी हो तो शायद 6 महीने में निकाल लेंगी वो पैसा। मैं कह रही हूँ ना कि रिटेल करो, मुझे नहीं मालूम है, 250 रुपए के लिए रिटेल कर लो ना 2-4 प्रोडक्ट, और उसका रिटेल प्रॉफिट कमाओ। मुझे यानी अपने बच्चों को आपने जो कर लिया, मेहरबानी करके अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दीजिए जिससे उनको हेल्थ के इश्यू ना हो, और उन्हें अवेयर करिए हर चीज के लिए। और जो भी लेडीज जिनकी एज 40 के ऊपर जाती है, उनको कुछ टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। यार सॉरी, आउट ऑफ द वे, बट नहीं, बिल्कुल सही है। ये बहुत टॉपिक जरूरी चीज है। ये टॉपिक ये सारी चीजें कवर करता है, और बहुत जरूरी है हम इस टॉपिक पे भी बात करें। एक और क्वेश्चन है मेरा आपके साथ कि कितना जरूरी हो जाता है हर एक लेडी के लिए कि नहीं, मुझे लोग ये बोलते हैं कि मैम लेडी क्या क्या इसी के कारण, मतलब वर्जिनल इन्फेक्शंस को मैं जब बोलती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ कि वर्जिनल इन्फेक्शन के कारण आपको इवन ब्रेस्ट कैंसर्स भी हो सकते हैं, आपको यूट्रस कैंसर भी हो सकते हैं, आपको सर्विकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। तो मुझे पूछते मैम ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कनेक्शन है? और मालूम है डाइवोर्स भी हो सकते हैं। एक और आ गया नया, सॉरी बट ये फैक्ट है। इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। राइट, तो वही है, लोग ये पूछते कि इससे कैसे ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा यू कैन गाइड अस कि कैसे हो सकता है, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, यू आर वेरी मच इन सप्लीमेंट फील्ड आल्सो, यू आर यूजिंग सैनिटरी नैपकिंस आल्सो, सो मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो। आरती, मुझे इतना समझ में आ रहा है, और जो मैं खुद कर रही हूँ मैं बता सकती हूँ कि बिकॉज टुडे जो चीजों से, जो आखिरी चीजों से मैं पास हो रही हूँ, बहुत ग्रेसफुली पास हो रही हूँ, वो बिकॉज ऑफ अवर फूड सप्लीमेंट्स एंड अवर सैनिटरी नैपकिन्स। क्योंकि यही चीजें जब आप प्रॉपर वे से यूज नहीं करते हैं, जब आप अपना ध्यान नहीं रखते, आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो वो कहीं ना कहीं आपको और चीजों में भी प्रॉब्लम करता है, एंड वो कनेक्टेड है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज के अंदर उनके पास हो रही हूँ, बहुत ग्रेसफुली पास हो रही हूँ, वो बिकॉज ऑफ अवर। एक मिनट, आई थिंक नेटवर्क इशू इज देयर। जब आप प्रॉपर वे से यूज नहीं करते हैं, जब आप अपना ध्यान नहीं रखते, आप हाइजीन का ओके, सो बेसिकली जब आपके मेनोपॉज और वो जो सब पीरियड चलता है, तब अगर आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखते, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट को भी इफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा लोगों का आपने सुना होगा कि उनके बहुत ज्यादा और कहते हैं ना, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, एंड वो चीजें इंटरनली कनेक्टेड है।
सो ये बहुत जरूरी है कि ये जो पीरियड आता है उस पीरियड में हम ये सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आप जब मेनोपॉज में अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका साइड इफेक्ट के तौर पे आपके ब्रेस्ट में गांठें पड़ सकती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स भी फ्यूचर में आ सकते हैं उसके थ्रू। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है आरती। यस, राइट, बिल्कुल सही बोला कि जब हम ध्यान नहीं रखते तो वो कहीं ना कहीं, एंड फीमेल बॉडी इज, जो मैंने पढ़ा है कि फीमेल बॉडी इज वेरी वेरी वनरेबल टू द बैक्टीरिया। वनरेबल टू द बैक्टीरिया मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया के साथ बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी बैक्टीरिया बॉडी पे आ जाता है, और फीमेल का बॉडी ऐसा है कि वो तुरंत उसको ले लेगा। हमारा बॉडी ही बना हुआ है ऐसा कि बहुत जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेगा वो, और यही चीजें होती है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है फ्रॉम दी वर्जिनल इनहाइजीन को। अगर वो इनहाइजीन है तो प्रॉब्लम्स वहीं से आपके सबसे ज्यादा शुरू। एंड फॉर दैट वी हैव अनदर प्रोडक्ट दैट इज इंटीमेट वॉश। वन मोर प्रोडक्ट, एंड इंटीमेट वॉश ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको रेगुलर यूज करना है, डेली उसको यूज करना है। Okay, one more question is there for the आज मैंने थोड़ा सा ना सोचा है कि मैं आज आपके साथ जो क्वेश्चन आंसर्स करूंगा ना वो उस लेवल पे जाएगा, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे भी जा सकता है। आप जब नैपकिन यूज कर रहे, जब आप नहीं कर रहे थे, जब आप दूसरा ब्रांड यूज कर रहे थे तब, और अब आपने पहले भी बताया, बट वी वांट टू नो इन डिटेल, लाइक पहले जब आप यूज कर रहे थे नैपकिन, व्हाट अबाउट योर पेन्स? जो हमें क्रैम्प्स आते, दैट इज वेरी कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कि उन्हें क्रैम्प्स आते हैं, हेडेक होना, बैक पेन होना, स्टमक एक होना, एंड जो हमारा नैपकिन है, जो हमारा नैपकिन क्लेम करता है कि व्हेन यू विल यूज दिस आपके क्रैम्प्स रिड्यूस हो जाते हैं। इज इट ट्रू? क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जब ये लॉन्च हुआ ना तब मुझे क्रैम्प्स का प्रॉब्लम नहीं था, मैं जेन्युइनली ये बात बताना चाहूंगी। सो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, बट यस मेरी टीम में कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी एज 16 साल, 17 साल, 18 साल है, जिनके टेस्टिमोनियल मेरे पास अवेलेबल है कि वो कह रही थी पहले उन्हें इतने क्रैम्प्स आते थे कि वो 2 से 3 दिन पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जा सकती थी, बाकी एक्टिविटी तो भूल जाओ, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। बट आफ्टर यूजिंग दिस नैपकिन्स उनके ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गए। सो ये मुझे टीम में से बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है। बिलीव मी, जो इसे यूज कर रहा है ना उनको और कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, वो इनके बहुत बड़े फैन है। बट यस, इसको एक बार यूज करना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। वो कहते हैं ना कि एक बार यूज कर दिया तो फिर बार बार करोगे, बट पहली बार यूज करना बहुत जरूरी है। ये कंफर्ट देता है ये। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कि इसको एक बार यूज करना है। एंड आपको मालूम है मैंने टीम में से एक टेस्टिमोनियल आपको भी भेजा था, अगर आपको याद है तो। yes, मेरे पास है ना। सो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। बच्चियां जो छोटी छोटी हैं उनको अभी कोई दर्द की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, वो इसी के थ्रू उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब वो पेन किलर लेती है ना तो और भी साइड इफेक्ट बहुत होती है, तो वो प्रॉब्लम भी इसके थ्रू सॉल्व हो जाता है। आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में या अपनी टीम में किस तरह से बताते हो, या आप अपनी क्या टेक्निक्स यूज करते हो? बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू नो। बहुत सारे लोग पूछते मैम हम कैसे बात करें? देखिए, बात मैं तो कहती हूँ किसी को बात ही मत करो। देखो, जो लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो तो अपना एक्सपीरियंस बताए सबसे पहले, और जो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं वो दूसरों की कहानियां सुनाए। मैं अपना बिजनेस बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, मैं कोई टेक्निकल चीजें ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बट मैं कहानियां सुनाती हूँ और दूसरे की एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और इसमें जो 2 या 3 चीजें हैं ये सैनिटरी नैपकिन में जो बेस्ट है, जो आरती ने आपको शुरू में बताई, उसका रट्टा मार लो और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ। दोनों पैड अपने ले, कहीं पे भी किसी को भी कुछ मत बोलो, सिर्फ डेमो दिखाओ। एक साइड अपना पैड रखो और दूसरे साइड जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, कौन सा चल रहा है आप सबको मालूम है, दोनों साइड में रखो और उसका डेमो दिखाओ। ऑन द स्पॉट सामने वाला बंदा कहेगा
कि कौन सी चीज बेटर है। मैं कहती हूँ ना कि जहाँ पे शब्द कम पड़ते हैं ना, वहां डेमोन्स्ट्रेशन काम करता है। सो डेमो करिए, ज्यादा से ज्यादा डेमो करिए। और दूसरा, मैं अपनी टीम में हमेशा ये कहती हूँ कि ये प्रोडक्ट आपकी जो एवरी मंथ की कंसिस्टेंसी की परचेस है, उसके अंदर ये एक प्रोडक्ट कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई वुमन है और जो पीरियड से जा रही है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आप खुद है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी माँ है, जो भी है, बट ये पैसे सिर्फ यही सोच के लो कि ये मैं फ्यूचर की हेल्थ दे रही हूं मेरी फैमिली को। सो एंड मैं आरती है ना, मैं सेल्स फील्ड में 30 साल से हूँ, बट मैं कोई सेल्स चीजों को बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं फैक्ट बोलने में बिलीव करती हूँ। और फैक्ट ये है कि इस चीज का जो ध्यान नहीं रखते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा बाद में प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसा नहीं है कि पीरियड्स चले जाए ना, बाद में 60 के बाद, 65 के बाद, फिर आप बाद में एक टेस्ट करवाओगे ना, तो एक एक टेस्ट के कितने रुपए लगते हैं। सो क्यों ना हम पहले से अपना ध्यान रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों ना हम पहले से अपना ध्यान रखें। और जब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। एक और चीज, क्या आप इसमें बिलीव करती हो कि अगर हम कहीं सेशन कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम डेमो करें, डेमो के साथ साथ से क्योंकि आपको ही पता है दिग्विजय, आप गुजराती हो, मैं गुजराती हूँ, और गुजराती के खून में ही बिजनेस होता है, ये बोलते हैं हर कोई। एंड हमारा एक हमारा मंत्र है, जो मैं हर एक को हर सेशन में बताती हूँ, कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट 25 पैसा। जब तक 25 पैसा डालोगे नहीं, वो आएगा नहीं, है ना। तो मैं जो बताती हूँ कि भाई आप ट्रेनिंग करिए, आप लोगों को बताइए, बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेमो बताइए। बट डेमो के साथ साथ क्या हम एटलीस्ट 2 नैपकिन निकाल के किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, पैकेट में से? क्या उससे बिजनेस हो सकता है? दे सकते हैं, बट वो दे सकते हैं, मैं तो कहती हूँ पूरा पैकेट भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आरती, मैं कहती हूँ उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है डेमो करना। डेमो के लिए भी लोग एक पैड यूज नहीं करते हैं, आप समझ रहे हो। आप जब डेमो करते हो तो आपको एक पैड वेस्ट करना पड़ता है ना डेमो दिखाने के लिए। तो वो जब आप नहीं, अभी मेरा विजन यहाँ क्या होता है कि अगर आप डेमो दिखाते हो, तो वो डेमो दिखाते हो, आपने एक पैड कितने का हो गया हमारा, 25 रुपीज का, 25 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैड का डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। अभी इसमें जो मेरा कैलकुलेशन चलता है कि अगर वहां से ऑर्डर मिला, हमें हाइजीन पूरी रेंज का, पैंटी लाइनर बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट वो भी बहुत जरूरी है। बट चलो, मैं उसकी बात नहीं करती हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि आपने हमारा हाइजीन क्लीन जो है वो, और हमारा सैनिटरी नैपकिन, ये 2 चीज जो इंटीमेट वॉश, और ये 2 चीज भी अगर उन्होंने ऑर्डर दी तो आपका 25 रुपीज निकल आएगा। अच्छा, उसको छोड़ दो, आज नहीं तो कल अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और उन्होंने आपको एक होम मीटिंग दे दी, बस काम हो गया। वुमेन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप 10 लेडीज का एक छोटा सा गेट टुगेदर करें, जहां आके मैं बताऊंगी कि किस तरह वो अपने हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, और आपको ये पैक फ्री मिलेगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और 10 लेडीज जब आती है ना, तो आपको 8-10 हजार का ऑर्डर ऐसे ही मिल जाएगा। तो डेमो दिखाइए। कहते हैं ना कि हमारे बाली सर कहते हैं ना कि प्रोडक्ट को मुंह नहीं है और पैर नहीं है, दोनों लगा दीजिए आप, बस काम हो गया आपका। बिल्कुल सही। सो अब आपके पास प्रोडक्ट के मुंह और पैर दोनों आगे डेमो दिखाने से, ये एक नया सिखाया आज मैम ने कि डेमो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोस्ट आपको याद में एक सबको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं आज से 15 साल पहले किसी ने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग के लिए बुलाया था, 1-on-1। वर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा लीडर था, एंड बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन मैं उनको मिलने गई। और जब मैं मिलने गई, वो वर्ल्ड का टॉप
लीडर था, समझ लीजिए lakhs of rupees वो अर्न कर रहा था, और उसने सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया हॉस्टल में। और मैं बात कर रही हूँ 15 साल पहले की, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, कोई मुझे देख नहीं रहा है ना, कोई देख नहीं रहा है ना यहाँ पे, ये 5 स्टार होटल में ये क्या कर रहा है, बट उसे प्राइड हो रहा था अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड मैंने उस दिन वो चीज सीखी कि एज अ मेल अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बताऊं सही। कि वो डेमो और 25 रुपए से भी ज्यादा है ना, शर्म बहुत आती है हमें। अरे बाप रे, कौन क्या कहेगा कि मैं सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ। बट अगर आप इसको अपना फोकस प्रोडक्ट बना लो तो आप देखो आप इसी के थ्रू कितना सारा बिजनेस खींच लोगे। बहुत अच्छी आइडिया दी है कि पहली चीज तो दिमाग से ना वो शर्म वाली चीज निकाल दो। जब इतना बड़ा लीडर काम कर सकता है, अब उतने बड़े लीडर को छोड़ दो, 15 साल पहले की बात छोड़ दो, करंट में देख लो ना, इतना बड़ा लीडर बैठा हुआ है, वो आपको इतना डिटेल बता रहा है। सबसे पहला जब सैनिटरी नैपकिन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले डेमो वाला वीडियो किसने बनाया था आरती, अगर आपको याद है तो? याद है मुझे। याद है आपको? वो मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये, और अभी भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना, महंगा प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। क्या प्रॉब्लम है? हाय हाय वो क्या कहेगा, हाय हाय ये सैनिटरी नैपकिन का काम कर रहे हैं। अरे एक सिर्फ सैनिटरी नैपकिन से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, करोड़ों का। So why not we? Yes. Why not you all? Yeah. See, ये बात बहुत सही कहा कि ना प्रॉब्लम यहाँ और यहाँ है। एक्चुअली यहाँ और यहाँ है, दिक्कत यहाँ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हम जेब से 250 रुपए निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं है। दिक्कत ये हम उसके बारे में बात करते नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यस। एंड आप सोचिए, इसके बारे में तो मूवीज बन चुकी है, पब्लिक में बातें होती, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते बात? एंड वन मोर प्रोडक्ट दीपक मैम, जिसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, रिगार्डिंग आवर इंटीमेट वॉश, आपका क्या कहना है इस प्रोडक्ट को लेकर? माइंड ब्लोइंग। कहीं पे भी जाओ उसको कभी भी घर पे छोड़ के मत जाओ। कोई भी जगह जाओ, चाहे 5 स्टार होटल में जाओ, चाहे वर्ल्ड टूर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए और उसे आप रेगुलर यूज करने चाहिए। एंड मैं इसके लिए डिटेल नहीं बोलूंगी, एक मेरे कहने पे एक खरीद लो और उसे पूरा करो एवरीडे यूज करके, और उसके बाद उसके बिना रह सकते हो कि नहीं मुझे बताना, तब समझ में आएगा हाइजीन होता क्या है। ये सही नहीं है। हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो टोटली फोम बेस्ड है, एंड द बेस्ट पार्ट, इसके अंदर सी वक्थन यूज किया गया है जो विटामिन सी से भरपूर है, और ये आपके इंटीमेट एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन करता है। पीएच लेवल इसका मेंटेन करके चलता है। हर एक स्किन के हर एक पार्ट का पीएच लेवल होता है, वो जरूरी होता है मेंटेन करना। सो हमारे भी इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस वो करके रखता है, जिसके कारण आपका इंटीमेट एरिया ड्राई नहीं होता, आपको ईचिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये फोम बेस्ड है, विधि आप जब से वाटर से क्लीन करोगे तो टोटली क्लीन हो जाता है, उसका एक भी पार्टिकल, माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल भी नहीं रह सकता है, क्योंकि फोम विद इन 5 मिनट्स वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको घर पे करके देखना है डेमो, आप जिसके पास भी अगर इंटीमेट वॉश है और नहीं है तो प्लीज परचेज कीजिए, और आप उसे घर पे डेमो कर सकते हो। जस्ट 2 स्प्रे उसकी कैप में निकाल के रख लो एंड वॉच इट फॉर 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स यू विल सी कि जो जितना पूरा फोम भरा हुआ था वो फोम पूरा गायब होकर सिर्फ और सिर्फ वाटर रह जाता है। पर आरती, यहाँ मैं सबको ये भी कहना चाहूंगी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे अरे ये तो पानी ही है ना, तो फिर वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, मैंने पहले कहा इसमें सी बक्थन एंड कैनबेरी का यूज किया गया, जिसके कारण ये वो चीज नहीं है। बट कहने का मतलब ये कि आपके इंटीमेट एरिया पे बिल्कुल भी पार्टिकल छोड़ता नहीं है, पूरा क्लीन करता है, पीएच को मेंटेन करके चलता है। सेकेंड चीज, अगर आपको वर्जिनल इन्फेक्शंस, व्हाइट डिस्चार्ज,
बहुत ज्यादा ईचिंग, इरिटेशन हो रही है, आप जैसे कि मैम ने कहा कि आप इंडिया में रहते हो, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, इसको अपने साथ रखो। जब भी आप वॉशरूम यूज कर रहे हो, यू नेवर नो वो हाइजीन कितना है। बेटर है एट दैट मोमेंट वॉश योर इंटीमेट एरिया विद द इंटीमेट वॉश, यू विल फील फ्रेश एंड कंफर्टेबल। हमेशा अपने साथ रखो इसे। मैं पहले ना एक सेशन ट्रेनिंग करती तब बोलती थी कि आपके पर्स में ना एक कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए, एक काजल होनी चाहिए, एक लिपस्टिक होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी टचअप करो। अब मैं ये बोलती हूँ आपके बैग में एक काजल होना चाहिए, एक लिपस्टिक होना चाहिए, एक कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए, और साथ साथ में इंटीमेट वॉश भी होना चाहिए, क्योंकि वुमेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी करना होगा। और एक प्रोडक्ट ऐड करना होगा जो अभी अभी हमने लॉन्च किया है, आप ही बोल दो उसे। फॉर्मूला 9 का हमारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ग्लो मिस्ट, यस, रेडिएंट ग्लो मिस्ट, ये भी बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, ये मैं नहीं बताऊं, अब ये मैम बताएंगे ये क्यों जरूरी है। हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं हमारा, बिकॉज पर प्रोडक्ट बहुत नहीं जा रहे हो, चलो आप कैरी ऑन करो। नहीं, अब वो आ चुका है रेडिएंट मिस्ट के बारे में, तो मैं रुक नहीं पाऊंगी बोले बिना, एंड मैं चाहती हूँ कि आप ही बता दो उसको कि एग्जैक्टली उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब लोगों ने फील्ड वर्क शुरू कर दिया है, तो अब बहुत जरूरत है इस हमारे रेडिएंट मिस्ट की। मैं मालूम है मैं क्या करती हूँ, बहुत सिंपल, मेरा पर्स में उसको रखा हुआ है मैंने, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के पहले उसे स्प्रे कर देती हूँ थोड़ा सा उसको, ये पूरा फेस ग्लो करने लगता है, और नीलेश जी को भी लगा के दे देती हूँ, तो वो भी मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं तुरंत। एंड द बेस्ट पार्ट कि मिस्ट का आप एक सर्टेन डिस्टेंस से स्प्रे करोगे, आपका स्किन फ्रेश हो जाता है, लेकिन मेकअप नहीं बिगड़ता है, जाता है नहीं, थोड़ा सा दूर से आपको करना होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस से स्प्रे करना होता है, और आपका मेकअप बिल्कुल स्पॉइल नहीं होता, बिल्कुल आप बोलते हैं मेरा काजल मस्करा का क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा, मेकअप नहीं बिगड़ेगा, और आपका स्किन में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। यस, सो वी हैव ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। हाँ, आप कुछ नहीं, मैं यही कह रही थी, हम अपने जो मेन टॉपिक पे वहीं आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, हम वापस आ जाते हैं हमारे इंटीमेट वॉश के ऊपर। एंड यस, इंटीमेट वॉश बैक्टीरिया को भी आने से रोकता है। अब इसका भी प्राइस जो है वो इट इज ओनली 180, एंड 180 रुपीज के कंपैरिजन में आप एमएल चेक कीजिए। हमारा दिक्कत पता है क्या है मैम, हम ना सिर्फ प्राइस देखते हैं, एमआरपी कितना है, डीपी कितना है, हम क्वांटिटी देखना भूल ही जाते हैं। और ये ना मैंने चेक करना, जब मैं कॉस्मेटिक पे काम कर रही थी तब मैंने उसको शुरू किया था चेक करना क्वांटिटी को लेकर, कि क्वांटिटी कितना होता है, क्वांटिटी एंड इंग्रेडिएंट्स वो दोनों देखना जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। एंड आपको मार्केट के जो इंटीमेट वॉश है उससे ज्यादा क्वांटिटी में आपको ये मिलेगा। मार्केट में क्रीम बेस्ड भी इंटीमेट वॉश आते हैं, मार्केट में जेल बेस्ड भी इंटीमेट वॉश आते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, अगर थोड़ा सा पार्टिकल रह गया तो आप हफ्ता 15 दिन तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। फोम बेस में ये दिक्कत नहीं आती है। वन मोर थिंग, एक और चीज जो दिमाग में मेरे आ रही है बार बार और मैं मैम से पूछना चाहूंगी, मैम लोग मुझे ये बोलते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, क्या हम इंटीमेट वॉश यूज करने के बाद हमें हॉट वाटर यूज करना चाहिए या हमें कोल्ड वाटर? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, पर हॉट वाटर ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है कि हॉट है या कोल्ड है। यानी मैं तो कोई भी वाटर यूज करती हूँ, बट यू साइंटिफिकली बता देती, चलिए मैं साइंटिफिकली बता देती हूँ कि हो सके उतना आप लुकवार्म वाटर यूज करिए या कोल्ड वाटर यूज करिए, एकदम हॉट वाटर नहीं यूज करना है, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है हमारा, तो हम वहां पे हॉट वाटर नहीं यूज कर सकते। आप लुकवार्म वाटर या आप कोल्ड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। yes. आपके कोई क्वेश्चंस है मैम जो आपके पास आते रहते हैं घूमते घूमते? नहीं, मेरे क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, बट मैं कुछ चीजें कहना जरूर चाहूंगी जो भी लेडीज यहाँ पे हैं उन सबको, कि इस चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। यानी एक जो खास करके आफ्टर 40 आप लोगों को फूड सप्लीमेंट्स एंड
अपना जो खास करके जो मेनोपॉज का टाइम आता है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टेस्ट होता है पैप टेस्ट करके, वो कम से कम आप 40 के बाद 4-5 इयर्स में करवाते जाइए। हाइजीन का ध्यान रखिए एंड फूड सप्लीमेंट्स प्रॉपर लीजिए, जिससे जो एक है ना हवा है हमारे समाज के अंदर, एक तो जब शुरुआत होती है, जब पहली बार पीरियड आता है तब की कि अरे मुझे पिंपल हो गया, अरे मुझे पेट में दर्द है, अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। बट तब हम यंग होते हैं, तब हमारी चीजें डिफरेंट होती है, फिर एक जर्नी शुरू होती है और जर्नी के बाद जैसे ही 40 के आसपास आप पहुंचते हैं तो एक और चीज शुरुआत हो जाती है लोगों से कहनी, अरे भाई तुम मेनोपॉज में आ गए हो, हाँ अभी ध्यान रखना, मुझे तो ये प्रॉब्लम हुई थी, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम हुई थी, अरे इसमें तो ये होता है। कुछ भी नहीं होता है अगर आप अपना ध्यान रखो, और ये एक प्रोसेस है जिससे आप गुजर जाओगे, पर आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम तक पीरियड्स नहीं हुए पर आपने डॉक्टर को पूछा भी नहीं, आपने अपना ध्यान ही नहीं रखा। जब आप ये करते हैं ना, यानी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और सही प्रोडक्ट्स को यूज करें, अपना हाइजीन का ध्यान रखें, आप बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक लेडी जब घर में बीमार होती है ना तो पूरा घर इधर उधर हो जाता है। सो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं बस यही चीजें कहना चाह रही थी आरती। नहीं, बिल्कुल सही मैम कि अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी, बिकॉज वी आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली ऑलवेज। एंड हमारे बिना, जैसे हमने कहा कि पूरा घर बिखर जाता है। आप खुद जब मैके से आती हो, 2 दिन जाकर ही आती हो, तो आप देखती होंगी कि घर की हालत क्या है। तो सोचिए जब अगर आप बिस्तर पे होगी तो आप घर की हालत क्या होगी। तो सबसे पहले अगर घर को सीधा अच्छा रखना है, घर को तंदुरुस्त रखना है, तो आपको तंदुरुस्त रहना चाहिए। और इसमें सपोर्ट करते हैं हमारे सप्लीमेंट्स एंड हमारा ड्यू गार्डन का प्रोडक्ट। यानी प्रॉब्लम क्या है आरती की, लोग करते क्या है कि सबसे आखिरी में प्रायोरिटी वुमन अपने आप को देती है कि उसको, उसके पास समझो कि 5,000 रुपए है ना, तो वो कहे कि मेरे पति के लिए क्या चाहिए, मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए, मेरे इन-लॉज के लिए क्या चाहिए, और अगर बचा तो मेरे लिए क्या चाहिए। मैं कहती हूँ यस, आपकी प्रायोरिटी सही है, बट आप खुद भी प्रायोरिटी हो, क्योंकि आप सही नहीं हुए तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यस, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच दीपल मैम। मैं सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं सेशन को, बिकॉज वैसे भी हमारा टाइम हो रहा है एंड